जय हिंद मेरे बच्चा लोग, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथियों, आप लोगों को हम बता दें कि आज हम लाइव नहीं आ रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है लाइव आने में। बट मैं कल सुबह से आपकी बिल्कुल क्लास चलेगी। आज आप लोगों को क्लास 10th वाले बच्चों का पेपर था। क्लास 10th वाले बच्चों का आज पेपर था और सभी बच्चों का पेपर आई होप बहुत अच्छा गया होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि सर मेरा पेपर अच्छा गया है ना, बहुत अच्छा था, इतने नंबर का मैं करके आया हूँ, इतना परसेंट का करके आया हूँ। ठीक है, तो देखिए आपकी उम्मीद, क्योंकि देखिए हम भी जब अभी तक आपको पढ़ाए हैं, इतनी मेहनत की आपके पीछे, तो हमें भी लगता है कि भाई मुझे भी पता चल जाए कि कौन से बच्चे का कितना आया। मेरे साथियों, आज के इस पेपर का पूरा सॉल्व जो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन है वो पूरा का पूरा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर से आपको बिल्कुल आप लोग चेक कर सकते हैं कि सर मेरा कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। उसके बाद आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि सर मुझसे इतने नंबर का बन जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, ये हमारा सेट बी है बेटा। क्या सेट बी है आपके पास? सेट ए बी सी डी, 4 सेट में पेपर था। ठीक है, ए बी सी डी। बट आपको मैं बता दूं मेरे बच्चा कि सिर्फ सेट में क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं, बाकी आंसर सबके सेम है। अगर आप सी देख रहे हैं तो शायद ये वाला क्वेश्चन आपको, जैसे यहाँ पे पूछा संधि के बिंदी बिंदी भेद होते हैं, तो ये शायद आपको पहले नंबर पर ना छोड़कर चौथे नंबर पर दे दिया, चौथे वाला तीसरे में। ठीक है, इस तरह से होगा, पर क्वेश्चन सभी का सेम है। तो बिल्कुल बच्चों को डरना नहीं है, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए कि हाँ सर मेरा इतने इतने राइट हुई है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, बिल्कुल वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से मिलाइएगा। जिनका सेट चेंज है, जिनका सेट बी ही है, बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा कहता है, पहला नंबर कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए सर, सही विकल्प चुनकर लिखिए सर, बहुत अच्छा। अगला कहता है बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत साहब क्या किसको मानते थे? कबीर जी को। बिल्कुल राइट आंसर होगा कबीर जी। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। बिल्कुल मेरे साथी रीतिवाचक। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है परिणामवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा? रीतिवाचक होगा। अगला है बालक तारकेश्वर को उसके पिता टीका लगाते थे भभूत का। किसका टीका लगाते थे बेटा? भभूत का लगाते थे। ठीक है, चंदन का, रोली का, कुमकुम का या भभूत का? तो बेटा किसका लगाते थे? भभूत का लगाते थे। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला कहता है रीतकाल के कवि थे। रीतकाल के कवि कौन थे बेटा? बिल्कुल सही बात है, जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है बेटा, रीतकाल के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की रचना बिल्कुल बेटा विनय पत्रिका होगी। ठीक है, अगला कहता है 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस है बेटा। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। अगला आ जाइए बच्चा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कहता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। क्या करना बेटा? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले नंबर पर है संधि के बिंदी बिंदी भेद होते हैं, तो संधि के बेटा 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी बिंदी बिंदी है बेटा, बेटा कंचनगंजा। ठीक, कंचनजंगा है बेटा। अगला सूरदास के बिंदी बिंदी गुरु थे बेटा, वल्लभाचार्य थे, है ना। अगला कहते हैं बेटा चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में बिंदी बिंदी मात्राएं होती हैं बेटा, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला कहता है प्रबंध काव्य के बिंदी बिंदी भेद होते हैं बेटा, बुक में 3 दिए हैं, है ना, वैसे 3 होते हैं, पर मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। ठीक है बेटा, पर आप 3 लगाएं या 2 लगाएं, आपका दोनों सही है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, प्रतिमा बनाने वाले का नाम बिंदी बिंदी था, मोतीलाल था बेटा। क्या नाम था? मोतीलाल नाम था। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था बेटा? मोतीलाल था। ठीक है, सभी बच्चे पेपर चेक कर लेंगे अच्छे से, है ना। अगला जी बेटा सही जोड़ी में जी, पहला नंबर कहता है गद्य की प्रमुख विधाएं। बेटा गद्य की प्रमुख विधाएं होगी रेखा चित्र। क्या होगा बेटा? रेखा चित्र होगा। अगला है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज क्या होगा बेटा? यशपाल होगा बेटा। ठीक है, अगला आ जाइए बेटा अंधे की लाठी। अंधे की लाठी क्या होगा? एकमात्र सहारा होगा बेटा। मैं क्यों लिखता हूँ? चौथा, मैं क्यों लिखता हूँ बेटा? अज्ञेय है। ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद बेटा। कामायनी की क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप बेटा, मानवीकरण। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये आपकी सही जोड़ी हो गई, बिल्कुल आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला आ जाइए एक वाक्य में उत्तर बेटा। क्या कहता है? एक अनार 100 बीमार का अर्थ है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है किसी एक चीज़ को बहुत अधिक जानने वाले। ठीक है, किसी एक चीज़ को बहुत अधिक जानने वाले। भोलेनाथ के पिताजी गंगा के आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां बेटा। कितनी गोलियां? 500 गोलियां। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है बेटा? कवि निराला ने बालकों की तुलना की है, बादलों की तुलना की है बेटा, बाल कल्पना से। ओके बेटा, अगला कहता है रस के कितने अंग होते हैं बेटा? रस के 4 अंग होते हैं। अगला कहता है गद्य की 3 गौण विधाएं लिखी बेटा, जीवनी, आत्मकथा और यात्रावृत्त। चौथा, अगला क्वेश्चन है मेरे साथी 6 नंबर है, समास के कितने भेद होते हैं बेटा? समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अगला आज ये सत्य असत्य। ठीक है बेटा, सत्य सत्य में हमारा पहला नंबर कहता है, देखिए पचमा सत्य सत्य चुन के लिखिए, जो जीता ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। बिल्कुल सत्य बेटा।
दूसरा कहता है प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, बेटा सत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल बेटा ये भी सत्य है, ठीक है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य, ये भी सत्य। अगला बेटा मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, बेटा असत्य है ये नंबर क्या है मेरा, असत्य है। फिफ्थ कहता है दोहा एक सममात्रिक छंद है, बेटा ये भी असत्य है, ये भी क्या बेटा असत्य है। अगला कहता है आदमी ने पहला आग का आविष्कार किया था, बेटा बिल्कुल सत्य है, ठीक है बेटा। पूरा मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है बेटा, मैंने पूरे 4-5 सेट कराया था आपको, आज सुबह भी मैंने लाइव में कराया था, बिल्कुल पूरे क्वेश्चन आए हैं। अगला देखिए मेरे साथ थी यशपाल अथवा मन्नू भंडारी, बिल्कुल मैंने आपको बोला था कि मन्नू भंडारी का आएगा, देख लीजिए बेटा, 2 रचनाएं भाषा शैली आ गई है, बिल्कुल कर लीजिएगा। सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, बेटा ये भी मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है बेटा, पूरे क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए आए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए बेटा, खून पसीना एक करना, बिल्कुल मैंने बताया था बेटा। दाल ना गलना, बेटा बिल्कुल बताया था मैंने। पूरे समास विग्रह करना, पंचवटी नीलांबर का समास विग्रह, बेटा मैंने सब बताया था। भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा खेल और खेलने की सामग्रियां आपके साथ खेलने और की सामग्री से किस प्रकार भिन्न थी, बेटा मैंने पूरा बताया था। लेखक ने हिरोशिमा, बिल्कुल बताया था। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखी, बिल्कुल बताया था बेटा। अगर आप लोगों को ये बड़े क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अगर आपको चेक ही करना है तो आप परीक्षा बोधक किताब से चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है बच्चों को ऑब्जेक्टिव में, और मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं, बेटा रीतिकाल की विशेषताएं सब करा चुका हूँ। सूरदास नागार्जुन, बेटा बिल्कुल ये मैं पूरे के पूरे करा चुका हूँ, ठीक है बेटा। अगला कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, बिल्कुल बेटा सब कराऊँ। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, बेटा पूरा कराया हूँ। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, ये भी कराया हूँ। संगताकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, बेटा पूरे क्वेश्चंस में कराया हूँ। खंड काव्य की 2 विशेषताएं, बेटा करा चुका हूँ। रस किसे कहते हैं, बेटा करा चुका हूँ। चौपाई छंद की परिभाषा करते उदाहरण, बेटा सब कुछ। अन्योक्त अलंकार कराया हूँ। कहानी उपन्यास में अंतर करा चुका हूँ बेटा। रेखा और संस्मरण में कोई 2 अंतर करा चुका हूँ बेटा, ठीक है। संदर्भ प्रसंग मैंने बताया था बेटा, मूर्ति संगमरमर की थी, बिल्कुल इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम आपको बताए थे बेटा, ठीक है। अथवा वाले का भी बताए थे। अगला मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए, बेटा ये भी हम आपको बताए थे। बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालिक के मध्य संबंध लिखिए, भी हम आपको बताए थे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उमर, ये पूरा मैंने संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताया था बेटा। मसूप, ये भी मैं बताया था। नगर पालिका पर अध्यक्ष मौलिक नियमित सफाई के लिए, इसको तो मैं आज सुबह ही लाइव क्लास में ही बताया हूँ बेटा, ठीक है। अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, अपने मित्र को भाई की शादी में सम्मिलित होने पर पत्र लिखिए, भी मैंने सुबह बताया था आपको बेटा। अगला देख लिए निबंध आ गया बेटा, निबंध है आपको, ठीक है। निबंध आपको कर लेना। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान खेलों की में महत्व आ गया, विज्ञान आ गया। वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, बेटा पूरे आ गए हैं। अगला मैंने ये भी आपको बताया था, कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर करना है। काव्यांश गद्यांश से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। गद्यांश का शीर्षक निराश करना। श्रम होता तथा अमूल्य शब्द, ये मैंने बिल्कुल आज की लाइव क्लास में ही कराया था बेटा। श्रम होता अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब असंख्य रहते, अभाव से सब इच्छित सुख पाते, बिल्कुल बेटा ये पूरे का पूरे मैं आप लोगों को कराया हूँ, ठीक है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, सभी बच्चों को बन जाएगा। चलिए हमें उम्मीद है सभी बच्चों को पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताएं कि सर मेरा इतना नंबर बन जाएगा, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मुझे लग रहा था कि बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर मेरा इतना अच्छा रिजल्ट जा रहा है। ओके, चलिए सभी बच्चों को धन्यवाद, है ना, कमेंट जरूर करें। फिर मिलता हूँ कल सुबह मैं मेरे साथी 7 बजे लाइव क्लास में। चलिए बाय बाय मेरे साथियों।